प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन नजर खुलो बातिन। पल न बालो निर्कुनेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ का हमारा 20वां प्रकरण और उसकी 125 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 126 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अंग रूह अरस की नासिका, ए बर जानत रूह को कोई। अब धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, श्यामा महारानी हैं, उनके अंगों की क्या खूबियां हैं, उनके अंगों में क्या गुण हैं, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। कहते हैं अंग रूह अर्ज की नासिका, कि परम धाम में जो ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी जो नासिका है उसके बल के बारे में क्या कहें, उसकी शक्ति के बारे में। देखो, नाक ऐसी है, कई लोगों की नाक तो बहुत तीव्र होती है। वो तो गली में चल रहे होते हैं ना, बता देते हैं कि फला घर में ये चीज बन रही है, भाई यहाँ से इस चीज की खुशबू आ रही है। जब इस कालमाया के ब्रह्मांड में एक नासिका इतनी दूर की खुशबू ले सकती है, सुगंध को पहचान सकती है, तो परम धाम में जो नासिका है उसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति कितनी तीव्र होगी। वो किस तरह से सूंघ करके सब कुछ जान लेती होगी नाक के द्वारा। 14 तबक शून्य फोड़ के इत लेत अरस खुशबोई। अब धामधनी कह रहे हैं परम धाम में जो सभी वस्तुओं में दिव्य गंध है, एक अलौकिक सुगंध है। अब उस दिव्य गंध को कौन ले सकता है? परम धाम की रूहें, जो इस 14 लोक के ब्रह्मांड को, शून्य को पार करके, योग माया के ब्रह्मांड को पार करके परम धाम की दिव्य गंध का महसूस करती है। कौन? जागृत आत्माएं, जो जिनकी आत्म जागृत हो गई है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। जैसे हम ज्ञान से कहते हैं कि हम किस तरह से जब पाठ घाट के सामने आने वाले अमृत मन पर चलते हैं तो बोलते हैं ना कि कितनी दिव्य, शीतल, मंद, सुगंधित हवा चलती है। तो एक जागृत रूह चितवनी के माध्यम से ही उस गंध का अनुभव कर लेती है, उस सुगंध को प्राप्त कर लेती है। तो ये है यहाँ की नासिका का बल नहीं, परम धाम की नासिका का बल। यहाँ की नासिका का बल तो है। तो अब ये बताया कि यहाँ की नासिका से जो परम धाम की नासिका है, देखो, चितवन में आत्म पर आत्म का भाव लेती है, तो पर आत्म का भाव लेगी तो नासिका भी तो पर आत्म की होगी ना। तो जिस तरह से राज्य के दिल में जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो परात्म में है, तब आत्म परात्म भाव लेती है तो वो शक्ति, वो बल उसके अंदर भी आ जाता है, और वो किस तरह से उस दिव्य गंध का एहसास कर लेती है, उसे प्राप्त कर लेती है। तो ये आत्मा की एक अद्भुत शक्ति, विलक्षण शक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं ना, जो आत्म होती है ना परम धाम की, अगर मान लो अपने घर को भी भूल जाती है ना, उसे याद नहीं, आया है ना सुहागनियों के लक्षण में, जो कदी भूली वतन वो भी नजर तहां निदान। अगर वो अपना घर भूल भी गई है, लेकिन उसकी नजर वहीं होती है हमेशा। कहीं भी जाने लगता कि ये मेरा घर नहीं, ये मेरा छोर नहीं है, मेरा ठिकाना नहीं है,
मेरा घर और है, मेरा स्थान और है। ऐसा बल रू अर्स के, तो बल हक होसी किनवित। जबकि परम धाम में वैदत है, एक दिली है, राज्य की जो नासिका है, और जो श्यामा महारानी या सखियों की नासिका है, या परम धाम में कोई भी है, सबकी नासिका, सब में कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, सब जगह एक दिली है। लेकिन फिर भी यहाँ के भावों से इंद्रावती जी ने व्यक्त किया है कि ऐसा बल रूह अर्श के, एक परम धाम की रूह की नासिका का इतना बल है, इतनी शक्ति है कि वो परम धाम की दिव्य गंध को यहीं बैठे बैठे प्राप्त कर लेती है। तो बताया है कि अब राज्य की नासिका का बल देखो कितना होता है। राज्य किस तरह से नासिका से सूंघ करके किस रूम में दिव्यता है, किस रूम में अलौकिकता आ चुकी है, उसका एहसास कर लेते होंगे। ए बेवरा जाने पाक मोमिन। अब इस ये जो बेवरा है, इसका जो ब्यौरा है, इसका जो विवरण है, वो कौन जान सकता है? एक पाक दिल मोमिन, जिसका दिल बिल्कुल साफ है। अगर ऊपर कचरा है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो कुछ नहीं पता लग सकता। जो बिल्कुल साफ दिल होती है, क्योंकि सुहागिनों के लक्षण ही यही है, रहवे निर्गुण हुए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागने कबू न दुखावे खिल। कि वो इतनी साफ दिल होती है, कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाती। तो ऐसी पाक दिल, साफ दिल जो ब्रह्म सृष्टि है, जो यहाँ पर माया के ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए सुरता द्वारा आई हुई है इस खेल में, तो इस खेल में वो इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जिनकी आत्म जागृत हो जाती है, जिन हक अर्श दिल सुध, जिनके दिल में राज्य की सारी सुध हो जाती है, पहचान हो जाती है, जो राज्य की पहचान कर लेती हैं, परम धाम को जान लेती हैं, तो ऐसी रूह जो है वो किस तरह से इस सब बात को जान सकती है। सुख कहूं मीठी जुबान के सुख कहूं लाल अधुर। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब धामधनी अक्षातीत जो हैं, उनकी जो जुबान है, मीठी जुबान, वो कितना मीठा बोलते हैं, कैसे उनके मुख से माधुर्यता टपकती है। अब मैं उनके सुखों का वर्णन करूं या उनके लाल होठों के सुख का वर्णन करूं, कि वो सुंदर लाल रंग के होठ कितने सुखदाई लगते हैं, किस तरह से एक रूह को अपनी ओर खींचते हैं, अपने सौंदर्य में बांध लेते हैं। के सुख कहूं रस भरे वचन, और उनकी वाणी में जो प्रेम भरा हुआ है, माधुर्यता भरी हुई है, बड़े प्रेम से भीगी हुई भीनी भीनी बातें करते हैं, या उनके सुखों को जो बोलत माहे अधूर, जो अपने होठों से उस प्रेम भरी वाणी को निकालते हैं, कहते हैं, उनके सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। दो माहो माहे जब बोलें, दो दो कौन? जुगल स्वरूप राजी श्यामा जी, जब आपस में माहो माहे मैंने आपस में जब बातें करते हैं, तब मीठे कैसे लगत। तब उनके वचन जो हैं बड़े मीठे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। कोई रूह जाने अर्ज की, बस एक परम धाम की रूह जान सकती है, और वो भी कौन सी रूह? जित हक हुक्म जागत, जो राज्य की इच्छा से, राज्य के आदेश से जाग चुकी है, वो रूह ये सुख ले सकती है और इसका अनुभव कर सकती है। जानो के यौवन चढ़ता, ऐसे नित देखत बहुतन। अब युगल स्वरूप राजी श्यामा जी दोनों कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे प्रतिदिन जब युवावस्था चढ़ती है, युवावस्था में कितना सौंदर्य होता है, किस तरह से एक एक अंग में निखार होता है, सौंदर्य होता है। तो ऐसे उनके अंग जो हैं वो प्रतिदिन नित्य
ऐसा नहीं है वहां कम या बढ़ोतरी है, एक दिन तो सौंदर्य कम है, दूसरे दिन अधिक है, तीसरे दिन उससे अधिक है या कम है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हर पल देखने को मन करता है, हर पल उसमें नवीनता का एहसास होता है, लगता है जैसे सब कुछ नया सा दिख। गुण पक अंग इंद्रियां बरता नूर रोशन। अब जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, उनका जो बाह्य सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य, यहाँ है ना पक्ष, पक का अर्थ है बाह्य और आंतरिक सौंदर्य, और गुण जो उनके गुण है कि वो सत्य हैं, चेतन हैं, आनंदमयी है, और उनके जो अंग हैं, अंतस्करण है, इंद्रियां हैं, उन सब में नूर है, बढ़ता नूर रोशन, उनमें नूर, सौंदर्य, आनंद प्रतिदिन ऐसा लगता है कि मानो भरपूर है, अपने आप में परिपूर्ण है, जरा भी कहीं में कोई कमी नहीं, ऐसी परिपूर्णता नजर आती है। जानो के पल पल चढ़ता तेज ज्योत रस रंग, और ऐसा लगता है कि जो धामधनी अक्षरातीत है, युगल स्वरूप, उनमें जानो के पल पल चढ़ता, ऐसा लगता है कि मानो पल पल, एक एक पल में उनका तेज, उनकी ज्योति, उनका आनंद, उनका प्रेम, उसमें वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है, यौवन बढ़ रहा है, तेज भी बढ़ रहा है, ज्योति भी बढ़ रही है, प्रकाश भी बढ़ रहा है, चेहरे पर नूर, आनंद, सब में पल पल बढ़ोतरी हो रही है। पूर्ण स्वरूप यही देखें इश्क सूरत के संग, ऐसे वो जो हमारे प्रीतम हैं, वो प्रेम के स्वरूप है, और वो प्रेम के स्वरूप में पूर्ण परिपूर्ण है। और किस तरह से राज श्यामा जी का जो ये धामधनी का ये पूर्णातिपूर्ण स्वरूप है, वो हमेशा इश्कमयी दिखता है, हमेशा ही अपने आप में पूर्णातिपूर्ण दिखाई देता है, कि मानो उसमें भरपूर यौवन है, भरपूर सौंदर्य है, भरपूर आनंद है, भरपूर सभी गुण पूर्ण दिखाई देते हैं। बंद बंद सब इश्क के, बंद बंद कहते हैं एक एक अंग, एक एक जोड़, जैसे कोनी का जोड़, कंधे का जोड़, कुल्ले का जोड़, यानी कि जैसे बीच में हमारे ये आता है, टखना है, घुटना है, ये सारे जोड़ होते हैं। तो सारे जोड़ जो है मानो इश्क के बने हैं, सब में इश्क ही है, और इश्क के अंगों अंग, और एक एक अंग में भरपूर इश्क है, एक एक रोम से इश्क टपक रहा है। ऐसे धामधनी अक्षरातीत के इश्कमयी अंग हैं, उनका एक एक जोड़, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जोड़ ही तो है, ये उंगलियों में भी जोड़ है, कलाई में भी जोड़ है, तो एक एक जो बंद है, एक एक जोड़ है धनी का, वो इश्कमयी है। गुण पथ सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग, और जो दामदनी अक्षरातीत हैं, उनके जो गुण हैं, जो पक्ष हैं, पक्ष मैंने अंदर और बाहर, वही सौंदर्य भरपूर है, प्रेम भरपूर प्रेम है। सोई इश्क बोले रस रंग, और वो बड़े इश्कमय अनंत प्रेम, सौंदर्य, आनंद सबके रूप में, सब उनके अंगों से, एक एक अंग से प्रस्फुटित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इतना भरपूर है। देखा है ना, किसी गिलास में पानी पूरा भर लिया जाए और उसे हम उठाते हैं तो लगता है कि पानी गिलास से टपक रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि जब पूरा भर लेते हैं लबालब पूरा ऊपर तक, तो आपको किसी को देना है तो पानी छलकेगा, गिरेगा। बाल्टी भी है, बाल्टी पूरी भर लो तो आप कहीं उठाकर ले जा रहे हो तो पानी छलकेगा। जब वो इतना भरपूर इश्क है तो बाहर छलकेगा कि नहीं छलकेगा, तो वो उन अंगों से निकलता हुआ, प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, युगल स्वरूप की सारी जो इंद्रियां हैं वो इश्कमयी, उनके
यानी कि हर चीज, सारे जितने भी तत्व हैं, रस हैं, जो धातुएं हैं, यानी कि जैसे शरीर हमारा अष्ट धातुओं का बना है, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं है, वहां सब धातु इश्क ही है। वहां पर सब कुछ नूर तत्व ही है, सब कुछ सभी प्रेममयी है, इश्कमयी है, नूरमयी तत्व है, रस है, सभी नूरमयी है, सब प्रेममयी है। पिंड प्रकृति सब इश्क, उनकी पिंड, शरीर, प्रकृति सभी इश्क ही है। इश्क भीगे अंगकार, और उनका एक एक अंग जो है वो इश्क से भीगा हुआ है। गात में नहीं, गीला, भरा हुआ, जैसे कोई फल होता है ना जो पूरा रस से भरा होता है, तो उसी तरह से दामदनी अक्षरातीत के एक एक अंग से प्रेम छलक रहा है। चाहे वो उनके कोई भी अंग हो, चाहे इंद्रियां हो, कोई नूरमयी धातुएं हैं, जो भी यानी कि शरीर के जो भी तत्व हैं, सब नूर के बने हैं, प्रेम के बने हैं। जब परम धाम के नूरी तन है तो उनमें से नूर ही झलकेगा ना। जब प्रेममयी इश्कमयी अंग है तो इश्क ही झलकेगा ना। तो बात विचार सब इश्क की, परम धाम में सब बातें भी इश्क की होती हैं, उसके अलावा कोई बात ही नहीं है। इश्क के अलावा रूहों के पास कोई बात नहीं, बात है तो सिर्फ धामधनी अक्षातीत के इश्क की बात है। कोई विचार है तो विचार भी इश्क का है। इश्क के गान इलम, और उनका जो भी संगीत है या गायन है, जो भी है, अगर ज्ञान भी है तो ज्ञान भी सूखा नहीं है कि जैसे वो भी बहुत प्रेम से भरा हो, प्रेममयी ज्ञान। एक तो होता है ज्ञान, कोरा ज्ञान, अहंकार वाला ज्ञान, जिसमें एक अकड़ होती है, तो उनका ज्ञान भी प्रेममयी ज्ञान। तो वो सब जो है वो इश्क का ही स्वरूप है। इलम में भी इश्क भरा हुआ है। अंग क्यों कहूं इन जिमिए, एता भी कहत हुकम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम में जो ये अंग हैं, उन अंगों के इश्क के बारे में मैं कैसे बताऊं, इन उन अंगों की सिफत में कैसे करूं। अगर इतना कर भी पा रही हूं ना, तो ये धनी का हुक्म कहला रहा है। धनी की इच्छा से ही मैं इतना वर्णन कर पा रही हूँ, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं वर्णन कर सकूं। सब चीजें इत इश्क की, इश्क के अर्थ बिसात। परम धाम में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु वो प्रेम का ही स्वरूप, वहां पर हर चीज प्रेममयी। इश्क के अर्थ बिसात, और जो भी सामग्री है, बिसात में जो भी संपत्ति है, जो भी संपूर्ण सामग्री है परम धाम की, सारी इश्क की है। सब में इश्क की, प्रेम की ही सुगंध आती है। रूहें हादी अंग इश्क, रूहों के, श्यामा जी के और राज्य के सभी अंग इश्क के हैं। इश्क सूरत हक जात। इस प्रकार से जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो धामधनी हैं, उनकी अंदर अंग अंग में इश्क भरा हुआ है। सभी अंग जो हैं उनका मुखारविंद भी इश्कमयी है। सहज स्वभाव सब इश्क के। अब परम धाम में सबका जो स्वभाव है वो भी इश्कमयी है। किसी का स्वभाव ऐसा नहीं, कोई रूखा हो, कोई तीखा हो, किसी में क्रोध हो, किसी में कुछ, सब में ये उनका एक स्वभाव है, सहजता है। यानी कि ये नहीं कि बनावटी प्रेम, अंदर से ही आ रहा है, सहज स्वभाव है, यानी कि वास्तविक प्रेम है। इश्क की वाहिदत, ये इश्क की ही वाहिदत है, एक दिली है। वहां एक दिली है, हर एक के दिल में इश्क है। तभी तो विवाद हो गया, सब अपना इश्क बड़ा सिद्ध करने में लगे हैं और झूठ भी नहीं कह रहे। श्यामा जी कह रही मेरा इश्क बड़ा है, सचिन कह रही मेरा इश्क बड़ा है, राजी कहती ये मेरे इश्क को जानती ही नहीं है, अपना अपना इश्क बड़ा कह रही है। इन्हें पता नहीं इश्क लेती कहाँ से, इन्हें इश्क देता कौन है, ये पहचान कराने के धनी यहाँ पर लाए। तो कहते हक स्वरूप सब इश्क के, इश्क की खिलवत। और जो दामदनी का स्वरूप है वो इश्क का है, और वहां पर सभी खिलवत इश्क की है। खिलवत आप जानते ही हैं, जहाँ राजी हो, यानी कि सखियां हो, और एकांत हो, वो खिलवत है। जैसे परमधाम में अकेला मूल मिला हुआ एक खिलवत नहीं है,
जहां भी राज्य श्यामा जी खिलवत हैं, राज्य श्यामा जी सखियां हैं, वो खिलवत। इस तरह से अब इस माया के ब्रह्मांड में दामदनी ने रूहों के दिल को अर्श बनाया है, तो वो ही खिलवत है। तो इस तरह से बताया है कि सब कुछ इश्कमयी है। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क। वहां के सारे महल, सारे मंदिर, सब इश्क के, सब इश्क का ही स्वरूप है। ऊपर तले इश्क, वहां पर प्रेम ही प्रेम है, ऊपर नीचे। यानी कि कोई भी मीठा फल खाओगे तो जिधर से खाओगे तो मीठा ही लगेगा ना। ये थोड़ा कोई कि आप अगर ऊपर से खाओगे तो तीखा लगेगा, नीचे से खाओ खट्टा लगेगा। तो जो मीठा फल है वो तो चारों तरफ से जहां से मर्जी आप चख मारो तो आपको मीठा ही लगेगा। तो इस तरह से वहां पर ऊपर नीचे सब जगह इश्क ही इश्क है। दसों दिश, दसों दिशाओं में, आप जानते हो दशा दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और फिर आगे अग्नि कौन, नैऋत्य कौन, वायव्य कौन, ईशान कौन, और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं। और 10 दिशाओं में इश्क ही इश्क नजर आ रहा है। इश्क उठक या बैठक, उठने बैठने तक में इश्क का स्वरूप है। अब बताओ, उठना बैठना कैसे इश्क का है? यानी कि उसमें से भी इश्क झलकता है। अगर मान लो वो उठने की क्रिया हो रही है या बैठने की क्रिया हो रही है, तो उसे भी इश्क का स्वरूप बताया गया है कि सब में इश्क ही भरा है। यूं अर्थ सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत। और इस प्रकार से सारा परमधाम जो है वो किसका है? इश्क का बना। और इश्क रूहों निस्बत, और रूहों की जो निस्बत है, क्योंकि दामदनी से अनादिकाल का संबंध है, वो भी इश्क के कारण ही है। इश्क बिना जरा नहीं, इश्क के बिना वहां कुछ भी नहीं। जहां भी है, जिस जगह भी है, इश्क ही इश्क है। सब हक इश्क नियामत, सब दामदनी के इश्क की ही निधियां हैं। संपूर्ण संपत्ति उनकी इश्क की इश्क है। नेक कही हक इश्क की, पर इश्क बड़ा विस्तार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ये तो मैंने जरा सी बात कही है दामदनी के इश्क के बारे में, इतना तो बोल दिया इंद्रावती जी ने। अभी कह रही मैंने जरा सी बात बताई है, पर वहां का तो इश्क का बहुत विस्तार है। आप सोच लो, अब जो इतना बता दिया कि ऊपर नीचे सब अंगों से, एक एक रोम से, एक एक अंगों से, इंद्रियों से, पक्षों से, हर अंग से इश्क की टपक रहा है, इश्क की का प्रवाहित हो रहा है। और अभी इंद्रावती जी कह रही है कि इश्क का बड़ा विस्तार है। अब सोचो कि इश्क कितनी बड़ी चीज है। इनको वर्णन न हो गई, न आवे माहे सुमार। अब उस इश्क का वर्णन नहीं हो सकता, न ही उस इश्क को शब्दों में बांधा जा सकता है। सुनो मोमिनो इश्क की, नेक और भी देऊं खबर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है मोमिनो सुनो, मैं तुम्हें इश्क की और थोड़ी सी खबर भी दूं, और थोड़ा सा उस इश्क के बारे में और बताऊं। अर्स आशिक माशुक की, जो औरों भी आवे नजर। परमधाम में राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, उसके बीच में तो प्रेम की बातें मैं कह रही हूँ, जिससे जो औरों भी आवे नजर, जिससे जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग कौन? ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, उनको भी पता चल जाए कि परमधाम में कितना इश्क है। ईश्वरी सृष्टि भी जान जाए और जीव सृष्टि भी जान जाए कि किस तरह से परमधाम में कैसा इश्क होगा, कैसे धामधनी अचरातीत इश्कमयी लीलाएं करते होंगे। रब्द हुआ इश्क का, हक हादी की खिलबत माहे। अब राजी श्यामा जी की खिलबत कहाँ है? परमधाम, मूल मिला हुआ, और वहां पर इश्क रब्द हुआ। और हमेशा होता था, सभी कहते थे हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती हैं मैं राज जी को रिझाती हूँ, सखियां कहती हैं राज जी को, श्यामा जी को हम रिझाते हैं, इश्क हमारा बड़ा है। तो इस तरह से हमेशा कहते हैं ना, बीच अरस खिलवत में दायम होत विवाद, कि किस तरह से हमेशा शुरू से ये विवाद रहा करता था। कहते इत कम यादा है नहीं, अर्ज इश्क बेबरा ना है। वहां पर कम इश्क नहीं है, यादा इश्क नहीं है, सब में बराबर इश्क। हर चीज में सब चेतन है, कोई भी जड़ नहीं है, वहां की अभूषण ही चेतन है।
वो भी इश्कमय है, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं है। अस इश्क बेवरा नहीं। अब जो परम धाम का इश्क है उसका बेवरा नहीं किया जा सकता। किस तरह से ये बहस परम धाम में शुरू हुई और किस तरह से जो अक्षर ब्रह्म आए तीसरी भूमि की परशाल पर, उन्होंने अक्षर ब्रह्म को देख लिया और उसके पश्चात कहाँ जाना था, पाटघाट, राजे पाटघाट नहीं लेके गए, कहाँ ले आए, मूल मिलावे में। और किस तरह से ये बहस शुरू हुई और चलती रही और फिर किस तरह से धनी ने कहा कि चलो अब आंखें बंद, आंखें मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें वो ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म का है वहां ले चलता हूँ, तुम्हें वहां दिखाता हूँ। ए बेवरा तित हो वही जित बिचोआ हो। अब इश्क किसका बड़ा है किसका कम है, कौन किससे ले रहा है, ये निर्णय तो परम धाम में हो नहीं सकता, क्योंकि परम धाम सब लीला अद्वैत है। वहां पर तो कम ज्यादा कुछ है ही नहीं, नया पुराना कुछ नहीं कुछ, ये निर्णय हो ही नहीं सकता था। ये निर्णय कहाँ हो सकता है, जब थोड़ी सी जुदाई की हो, थोड़ा अलग हो। सो तो वायदत में है नहीं, कोई बिचोहा माहे धोए। अब परम धाम में तो ये है नहीं, क्योंकि परम धाम में वायदत है, एक दिली है। तो ये बात तो दोनों में, वो दोनों बिछुड़ जाएं अलग हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो कहीं भी हैं सख्य राज्य उनके साथ हैं, कहीं भी एक पल के लिए भी राज्य किसी से अलग नहीं होते। तो इस तरह से सविलीला अद्वैत परम धाम में इस बात का निर्णय नहीं हो सकता था। हके चाहिया करूं बेवरा दिखाऊं रूहों को। अब राजी ने चाहा कि मैं इसका बेवरा करूं, इन्हें बताऊं। अपने दिल में ले लिया उन्होंने, पहले लिया हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन के, जो कर हुआ जहूर। पहले राजी ने दिल में लिया ना, फिर बाद में अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, उसके बाद श्यामा जी और सखियों के दिल में आया। सखियों के दिल में आया कि हम अक्षर का खेल देखें, और अक्षर के दिल में आया कि मैं परम धाम में राजी अपनी रूहों के साथ क्या लीला करते हैं उन लीलाओं को देखूं। अब इस तरह से राजी ने दिल में ले लिया कि मैं इन दोनों रूहों को दिखाऊं। इश्क ना पाइए बिना जुदागी, और बिना जुदागी के इश्क का निर्णय नहीं हो सकता। सो क्यों होवे वाहिदत मुख, और वो वाहिदत में परम धाम में संभव नहीं था। ताथे दई नेक फरामोशी, इसलिए राजे ने थोड़ी सी फरामोशी थी। ये थोड़ी सी फरामोशी है, 450 साल हो गए हैं, थोड़ी सी फरामोशी दी है। तिलसम सा, एक तिल के समान, बहुत बारीक तिल कितना होता है, वो तिल के समान ये माया का ब्रह्मांड धनी ने दिखाया है। अपने चरणों में रख गए, अपनी मेहर तले अपनी रूहों को वो जरा भी कष्ट नहीं दे सकते, दुख नहीं दे सकते। और किस तरह से अपने चरणों में बैठा करके सूता के द्वारा खेल दिखा रहे हैं, आए भी और नहीं भी। और किस तरह से कह दिया, रूहों को माही अर्श। अब परम धाम में राज्य ने रूहों को थोड़ी सी फरामोशी दी, हांसी करने इश्क की। ये इश्क की हांसी करने के लिए, अब बताओ किसका इश्क बड़ा है, आज हांसी हो रही है ना। जो रूहें अभी तक जागृत नहीं हुई, हम जैसी रूहें भी हैं जिन्होंने अभी अ, पता लगने के बाद भी कि राज्य ने हमारे दिल को अर्श बनाया है, हमने अपने दिल को अर्श बनाया ही नहीं, हमारे दिल में वहदत आई ही नहीं, हमारे दिल में इश्क आया ही नहीं। अब धनी पूछते हैं बताओ वो इश्क कहाँ है जो तुम परम धाम में कहती थी कि हमारा इश्क बड़ा है। तो ये खेल इसी वास्ते हुआ है, हासिल करने इश्क की। देखें कौन कम कौन सरस, ये देखें किसका प्रेम कम है किसका प्रेम अधिक है। ये जानने के लिए जो ये माया का ब्रह्मांड बना, किस लिए, हासिल करने के लिए रूहों पर। ए झूठा खेल दिखाइया, ये जो 14 तबक, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड का धनी ने हमें ये झूठा खेल दिखाया, तिलसम दिखाया, हमें झूठा मायावी ब्रह्मांड दिखाया। हम जाने आए खेल बीच में, किस तरफ न पाइए हक। और हमें क्या लगा कि हम इस खेल के बीच में आ गए, इस माया के ब्रह्मांड में आ गए। और इस माया के ब्रह्मांड में कोई राज्य की बात ही नहीं जानता, पता ही नहीं किसी को परम धाम के बारे में, राज्य के बारे में।
ये तो राज्य की मेहर हुई, ब्रह्मवाणी आई तो पता लगा। इससे पहले किसे पता था कि राज्य कहाँ पर है? और ब्रह्मवाणी ने कह दिया, हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार। और राज्य ने क्या बता दिया कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूं। तो किस तरह से धनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ये रूहों को बताया। इत इश्क कहाँ पाइए, आग पानी पत्थर पूजक। दामदनी ने मूल मिलावे में बैठकर कहा था कि तुम वहां जाओगी, मेरी सुध देने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये सुध ना रहसी और ना रहसी ये अकल। तुम परम धाम में इश्क के बल पर कूदती हो, तब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, ना ये निज बुद्ध रहेगी, ना घर की पहचान रहेगी, ना अपनी पहचान रहेगी। तो किस तरह से तुमने कहा था, धनी ने कहा था कि तुम जब माया के ब्रह्मांड में जाओगे तो तुम आग को पूजोगे, पानी को पूजोगे, पत्थर को पूजोगे। तो उस समय कहता, हाँ हम ऐसे हैं, ऐसा करेंगे भला, हम कैसे पूज सकते हैं? तो ये इस तरह से। और आज धनी दिखा रहे हैं कि किस तरह से। अब बताओ इष्ट कहाँ पर है? अब तुम क्यों कर रही हो आग की पूजा, पानी पत्थरों को पूज रहे हो? एक खेल दिखाया एक निमक का, जानो हो गई मुद्दत। ये एक पल का धनी ने खेल दिखाया है। बहुत से दृष्टांत दामदनी ने वाणी में दिए हैं, मार्कंडे का दृष्टांत भी दिया है। किस तरह से बताया है कि वो किस तरह से कहते हैं विष्णु जी से कि मुझे माया दिखाओ, और अपने चरणों में रख के उन्हें कितने जन्म दिखा दिए, कितना कितना कुछ दिखा दिया उसको। और बाद में आंख खोलती देखते हैं वो उनके चरणों में वही चंदन घिस रहे हैं तिलक लगाने के लिए। तो वही हम वहां से आए थे। और धनी ने कहा था अलस तो बेरब कुम, और रूह ने कहा था भले न भूले हम। जब हम परम धाम जाएंगे तो वही आवाज गूंज रही होगी, वही आवाज आ रही होगी। जिस तरह से मोहम्मद साहब जब पानी लेके बैठे नमाज करने के लिए, हाथों में पानी है, वुजू कर रहे हैं, और पानी वो वहां चले भी गए और 90 हरफ बातें भी कराए। और जब उनकी सुरता वापस आई तो पानी अभी हिल रहा था, इतना समय हुआ था बस। तो उसी तरह से हमें लगता है कि अरे बहुत समय हो गया, लेकिन वहां जब उठेंगे तो वही समय होगा, वही सब कुछ होगा। धनी ने इसको वर्णन किया है, आगे बताया है कि किस तरह से रास रात वर्णन करी, देखो मन विचार, नारायण जी की रात को कोई पावे पार। कोई कोई पार पा सकता है, इतनी बड़ी उनकी रात होती है। ये देखा ना आपने, रास का वर्णन देखा है, एक रात की रास है 6 महीने की, है ना? पता कैसे लगा? वो एक तेल निकालने वाले से, कि उसके पास 6 महीने की सामग्री थी और उसने एक रात में ही सारा वो तेल निकाल दिया। तो ये इतनी बड़ी है। तो इसमें बताया है देखो जाहिर याके मायने, चित लियाए वचन, रात ऐसी बड़ी तो कही, लीला बड़ी वृंदावन। वृंदावन में जो प्रतिबिंब लीला हुई बाद में, यहाँ पर महारास हुई, तो उसकी रात को देखो कितनी बड़ी रात्रि हो गई थी। तो इस तरह से धनी ने बताया है कि समय वही रहेगा, जब हम जाएंगे वही शब्द हमारे कानों में गूंज रहेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि अरे बहुत लंबा समय हो गया, इतने समय से हम यहाँ पर आए हैं। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि रूहों ने अपनी नूरी नजरों से इस माया के ब्रह्मांड को नहीं देखा, और ये माया का ब्रह्मांड जो है, जो झूठा है, वो उनके सामने रह नहीं सकता, कभी भी नहीं रह सकता। क्योंकि एक वहां की कंकड़ी जो है ना, वो 14 लोक के ब्रह्मांड को उड़ा सकती है। एक कंकड़ी वहां से आ जाए तो इतना बल है उसके अंदर। तो झूठ जो है वो हमारी नजरों के सामने रह ही नहीं सकता। पट आड़े खेल दिखाइया, सो देने इश्क खबर। एक पर्दा डालकर वो खेल दिखाया अपने दिल रूपी पर्दे पर। राजी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर, जैसे रूहें देख तो राजी को रही हैं, दिख नहीं रहे राजी, परम धाम नहीं दिख रहा। सुरता कहां पर आ गई? यहाँ पर। जैसे हम टीवी में पर्दे पर
किसी भी देश में होने वाले क्रिकेट मैच को देखते हैं, हम जाते तो वहां पर नहीं है ना, बैठे घर में होते हैं, अपने सोफे पर बैठे हैं, ना हम गए हैं ना हमारी ये आंखें दृष्टि, बस पर्दे पर हम उस खेल को देख रहे हैं। और हम सोचते हैं कि जैसे हमारे सामने ही वो मैच चल रहा है, हमारे सामने ही हो रहा है। तो कहीं हम जाते नहीं है। उसी तरह से हम कहीं गए नहीं, आए नहीं, राज्य ने अपने दिल रूपी पर्दे पर ही रूहों को ये खेल, क्योंकि आंखों का संबंध किससे होता है? दिल से होता है। तो ऐसे ही हम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, हमारी दृष्टि राज्य की आंखों की तरफ है, और किस तरह से हमें राज्य अपने दिल रूपी पर्दे पर इस सारे खेल को, इस सारी दृष्टि को दिखा रही है। ऐसा खेल दिखाइया जब जाने हम आए माहे इन, दामदनी ने हमें ऐसा खेल दिखाया, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इस ब्रह्मांड में ही आए हुए, लगता ही नहीं हम राज्य में के चरणों में बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं, और वहीं बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं। इश्क हम में जरा नहीं, सुध हक ना आप वतन, ना तो हम में इश्क है, ना हमें राज्य की सुधि है, ना अपनी सुध है, ना परम धाम की सुध है। हमें ये भी पता नहीं कि हमारी परात्म कहाँ पर है, कैसी है, कभी परात्म देखी नहीं, हम कहाँ से आए हैं। चाहे वाणी से पता लग गया, ज्ञान के द्वारा पता लग गया, लेकिन वास्तविक पहचान, प्रेम में ही पहचान अभी तक हमें उस, पहले तो शुद्ध थी ही नहीं, चलो वाणी से इतनी शुद्ध हो गई कि हमारी आत्म के प्रीतम अचरातीत है। हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमारा घर परम धाम है, लेकिन बिना इश्क के वो साक्षात देखा नहीं जा सकता। इन इश्के हमारे ऐसा किया, ये जो झूठे चौदे तब। अब ये कारण बना, कोई भी कार्य होता है तो कारण होता है ना, कारण के पीछे महाकारण भी होता है। तो रूहें आई, क्यों? इश्क रब्द हुआ था, इश्क के कारण तो यहाँ पर आई। राज्य ने देखना था इश्क बड़ा किसका है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि इस इश्क के कारण ही हम इस नश्वर ब्रह्मांड में आए, और जो ये झूठा 14 लोक का ब्रह्मांड है, जो ये माया का ब्रह्मांड है, तिन सबो कायम किए ऐसे हमारे इश्क। इतना हमारा इश्क बड़ा है, इतना इश्क में बल है कि ये 14 लोक के ब्रह्मांड को उसने अखंड करने का दावा ले लिया। सबको मुक्ति प्रदान कर, सबको मुक्ति, सब मुक्त हो जाएंगे। जलाए दिए सब इश्के, हो गए सब अगिन। हमारे इश्क के कारण जो योग माया के ब्रह्मांड थे, जितने भी योग माया के ब्रह्मांड में सभी प्राणियों का ज्ञान वीरा की अग्नि में जलाया गया, हो गई सब अग्नि, सब जगह आग आग। एक जरा कोई ना बचा, और कोई भी नहीं बचा, आसमान से लेकर, धरती से लेकर आसमान तक। ये देखो अब की बात नहीं है, अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारे अपने धर्म का इतना तो फैलाव नहीं हुआ ना, बहुत से लोग तो अभी जानते भी नहीं, इस धर्म को जानते भी नहीं है, पता भी नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक भी हैं। अभी तो सारे आस्तिक भी नहीं है कि सब परमात्मा पर विश्वास करने वाले हैं, सभी जड़ की पूजा करने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने, कर्म कांड में, सभी भक्तियों में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात किस लिए कही गई है? ये बात कही है योग माया के ब्रह्मांड की। जब अंत में महाप्रलय होएगी तो विरह की ऐसी आंधी चलेगी, ऐसी आंधी चलेगी कि सबके अंदर पर ब्रह्म को जानने की प्यास जगेगी। जैसे सबको तारतम्य मिलेगा तो सबको लगेगा अरे अरे अरे, हमने पर ब्रह्म को जाना ही नहीं, तो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे, प्रायश्चित करेंगे। तो ये उस समय की बात है, ये अब की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अब सभी विरह की अग्नि में जल रहे हैं। मैं आपको छोटा सा कराती हूँ, ये हदीसों में आता है। हदीसों में कहा गया है कि भाई महाप्रलय के समय ऐसी एक विरह की आंधी चलेगी कि कितनी भी लोहे की दीवार होगी ना, कितना भी मजबूत किला होगा, जिसमें बिल्कुल छिद्र नहीं होगा, कोई झरोखा नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, बहुत कठोर दीवार है, लेकिन फिर भी वो विरह की आंधी, विरह जो आग है वो अंदर प्रवेश कर जाए। तो वो विरह की जो बात की गई है, जो दीवार की या किले की बात की गई है, कठोर जीव है, कितने भी कठोर जीव होंगे उनके अंदर प्रवेश करेगी
और वो विरह की अग्नि में जल चुके, जल एकदम जलने लगे, एकदम उनको लगेगा कि वो हमसे बहुत गलती हो गई, एकदम पछतावे की अग्नि में जलेंगे, पश्चाताप करेंगे। फिर किस तरह से सब कहेंगे, श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, होई गई दुनिया सब एक, किनु कछुए ना रहियो, क्रोध ब्रोध कहूं को ना रहियो, श्री धन जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस। ये कहाँ का वर्णन है? प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकटवाणी में ऐसा कहा गया है कि किस तरह से सभी निर्मल हो जाएंगे। तब कहा है, सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा कोई हुआ। चाहे कोई भी जाति वाला है, नीच जाति, ऊंची जाति, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जितने भी जाति के लोग हैं, सभी संप्रदायों के कट्टर मत वाले, सभी कहेंगे कि हमारा धनी एक है, हमारा और कोई धनी नहीं है। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। किस तरह से धनी विरह दे करके सबको पाक साफ करेंगे। बिना पाक साफ हुए कोई बहिष्ठों में अखंड भी नहीं हो सकता। तभी अखंड होगा जब वो विरह की अग्नि में जलेगा, फिर सबको उन बहिष्ठों के सुख मिलेंगे। हम जाने इश्क न हम पे, हम पर हंसी नूर जमा। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, हम सोचते हैं कि हम माया के ब्रह्मांड में आए हैं, इस खेल में हमारे पास इश्क तो है नहीं, हम पर हंसी नूर जमाल। और जो धामधनी है, जब हम जागृत होंगे तो अच्छा चित हम पर हंसी करेंगे। भाई हंसी तो होगी होगी। हमारे इश्क के ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल, किंतु हमारे इश्क के कारण जो रब्द हुआ था, उसने तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ये हाल कर दिया कि सारा ब्रह्मांड अखंड होने वाला, सब ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का सौभाग्य दे दिया। तो ये छोटा मोटा इश्क नहीं है, कि परम धाम का इश्क रब्द था, जिस कारण से सारे ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान होने का दावा लिया इस वाणी ने। इस वास्ते खेल दिखाइया, वास्ते बेवरे इश्क, इश्क का बेवरा करने के लिए, जो इश्क रब्द परम धाम में हुआ था, इस कारण से धनी ने ये हमें खेल दिखाया, ताकि इश्क का निर्णय हो सके, इश्क किसका बड़ा है। कोई आया ना गया हम पे, हमें बैठे अर्श में देखे एक। कोई ना वहां से आया है, ना कोई जाएगा परम धाम, क्योंकि तन यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। और जो जीव हैं हमारे, वो जो जीव हैं हमारे, वो योग माया के ब्रह्मांड में जाके अखंड हो जाएंगे। सिर्फ सुरता ही तो जाएगी, तन तो वहीं बैठा है, सुरता जाएगी पर आत्म जागृत हो जाएगी। तो हम अपने आप को परम धाम में ही बैठे हुए देखेंगे, तो हम जानेंगे कि हम परम धाम में ही हैं। कहे महामत हुक्मे दिखाइया, ऐसी कर हिकमत। अब महामती जी कहते हैं कि राज्य ने अपनी इच्छा से, कितनी करामात से, कितनी हिकमत करके, कितनी कारीगरी से, कितनी कुशलता से हमें ये खेल दिखाया है। हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवत। और किस तरह से हमने खिलवत में बैठ करके, मूल मिलावे में बैठ करके हमने इस खेल को देखा और जान लिया कि इश्क का जो ब्योरा धनी हमें परम धाम में समझा नहीं सकते थे, इस ब्रह्मांड में इस वाणी के आने से हमें पहचान हो गई कि हम राज्य के ही अंग हैं, राज्य ही इश्क देते हैं, राज्य के अंदर ही इश्क है। तो किस तरह से ये सब पहचान बनी ने हमें इस ब्रह्मांड में, अपने परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठकर ही रूहों को यह पहचान कराई। तो ये हिकमत है। हिकमत जानते हो? हिकमत होती है कारीगरी, कुशलता, कि कितने कुशलता से कैसे तरकीब लगाई, रूहों को बैठा दिया, और क्या किस तरह से अपने कहा कि मुझे देखो, आंखों में देख रही है और दिल के रूपी पर्दे पर खेल दिखाई दे रहा है, राज्य नहीं दिख रहा। किस तरह से ये धनी ने हमें खेल दिखाया। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। कहे श्री महामत हुक्मे देखाइया, कहे श्री महामत हुक्मे दिखाया, ऐसी कर हिकमत,
ऐसी करे हिकमत हम देखिया इष्ट बेवरा, हम देखिया इसक बेवरा, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत। बैठे बीच खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे